हेलो एंड वेलकम टू द पेंसिल डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2D होती है वो तो होती हैं आपकी शेप्स, एंड 3D एरिया को या 3D इमेज को हम बोलते हैं फॉर्म्स, राइट। सो फॉर्म्स के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स एक्चुअली होती क्या है। सो फॉर्म्स आपका एक डिजाइन एलिमेंट होता है एंड जनरली फॉर्म्स हमारी दो टाइप की होती हैं, हम आगे वो डिस्कस करेंगे। बट जनरली आपको ये समझना चाहिए कि जो फॉर्म होती है वो एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं यहां पे। जैसे ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ 2D इमेज। अब सेम चीज मैं यहां पे बनाऊंगा, एक स्क्वायर एंड वन मोर स्क्वायर एंड आई विल कनेक्ट देम। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास में एक तो 2D इमेज है विच इज अ स्क्वायर एंड इधर एक 3D इमेज है विच इज क्यूब, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? ये देखिए, इस फर्स्ट इमेज में अगर मैं आऊं तो आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड width and this is called height. So यहां पे अगर आप देखेंगे there are two terms, इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करके हम इसको बोलते हैं 2D शेप। एंड इधर में अगर आप देखेंगे we have width, ये वर्टिकल लाइन जो है this is called height एंड ये जो डायगोनल लाइन है this is called डेप्थ। तो 1 2 3 3D फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ फॉर्म में जो फर्स्ट हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म, नॉट शेप बट दिस इज ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एक्चुअल में होती क्या है? जैसे कि मैं यहां पे बना रहा हूं, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मैंने बनाया है एक स्क्वायर, अब मुझे एक और स्क्वायर बनाना है और उसको मैं क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दूंगा, जस्ट टू शो यू कि 3D फॉर्म्स हम कैसे बनाएंगे। सो यू कैन सी दिस। थ्री लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं। सो जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज अ बेसिक क्यूबॉइड। या फिर अगर मैं यहां पे दो डायगोनल लाइंस ले रहा हूं, and I'm making a cone. Cone is also a 3D form. So this is geometric because इसको जनरली हम जब ड्रॉ करते हैं we use geometric tools, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में टूल्स होते हैं उसको यूज करके हम बनाते हैं इस टाइप की फॉर्म्स। तो कुछ अदर एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, जैसे ये आपका पेंटागन हो गया। तो पेंटागन वाला 3D भी आपने देखा होगा। अगर आप इसको देखो दिस इज अ 2D, अब इसका जो 3D फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप से लगेगा।
I hope you can understand this. So this is a 3D form again. This is geometric. Next जो हम draw करेंगे that is little bit different. Okay, so the next part is called free form और organic forms. फ्री फॉर्म या ऑर्गेनिक फॉर्म्स बेसिकली क्या होती हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक इट कैन बी अ फ्रूट और एनी अदर नेचुरल आर्टिकल. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले यहां पे, तो व्हाट आई कैन डू, आई एम मेकिंग अ मैंगो. मैंगो इज 3D एंड दिस इज ऑर्गेनिक या फ्री फॉर्म. और कभी भी आप मैंगो या एप्पल या कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ड्रॉ करते हो तो जनरली हमको कोई एक स्टेंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम फ्री हैंड ही से ड्रॉ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. मैंगो इज नेचुरल आर्टिकल एंड ऑर्गेनिक या फिर फ्री फॉर्म हम इसे कह सकते हैं, राइट. और एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, लाइक विच इज 3D एंड मेड बाय नेचर. अगर मैं यहाँ पे अदर एग्जांपल लूँ ऑफ पाइनएप्पल, समथिंग लाइक ओवल बट नॉट एग्जैक्टली ओवल. आई एम मेकिंग अ वेरी बेसिक क्लिप आर्ट इमेज. इस टाइप से कुछ होता है ना. So this pineapple is also a 3D form, organic या free form हम इसे बोल सकते हैं. Next आएगा जो हमारा, that is called an apple. Apple is also natural. या human figures को भी आप consider कर सकते हो. Animal anatomy, human anatomy, all these are forms because human animal सब 3D होते हैं, and organic forms generally. फाइन. नेक्स्ट पार्ट इसका जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. 3D मीडिया. 3D मीडिया एक्चुअली क्या होता है? मीडिया वर्ड का मीनिंग होता है मीडियम. ये मीडिया वर्ड आपका मीडियम वर्ड से जनरेट हुआ है एंड जनरली आपने स्कल्पचर्स या म्यूरल आर्ट्स देखी होंगी, जैसे वॉल 3D आर्ट. ये जो वॉल 3D आर्ट होती है दैट इज जनरली कॉल्ड म्यूरल पेंटिंग. बहुत कॉमन है, आपने कभी किसी सिटी में आप विजिट करते हुए देखा होगा, वहाँ पे कुछ वॉल स्कल्पचर्स बने होते हैं या नॉर्मल स्कल्पचर्स भी हमारे होते हैं. दैट इज ऑल्सो 3D मीडिया आर्ट. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है. इट कैन बी नेचुरल आर्टिकल, जैसे कि आपकी ऑर्गेनिक फॉर्म भी हो सकती है या फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म भी हो सकती है. डिपेंड करता है क्या डिज़ाइन, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द फॉर्म्स भी हो सकता है. सो इस टाइप की चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि काफ़ी सारे आर्ट एग्जामिनेशंस में 3D मीडिया ड्राइंग्स पूछ ली जाती हैं आपसे, दैट यू हैव टू मेक समथिंग स्पेसिफिक. सो वो चीज़ हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि एक स्कल्पचर को 2D प्लेन यानी कि पेपर के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट. सो दैट्स फाइन. This is the end of the video and I hope you like this video. So thank you so much for watching this video. You have a very wonderful day. Bye bye.